E20 से वो भी प्रभावित है। वो भी खराब हो गई, भी ठीक कराई है। हाँ। बाइक खराब हो गई। तो ये गाइस कुछ नहीं बचा E20 वालों का एक्सेप्ट माय कार्स, यू नो व्हाई। चारों टायर चेंज कराने वाले हो रहे हैं, तो गाड़ी ना ग्रिप वैसी नहीं कर पा रही जैसे पहले कर पा रही है, और इवन टायर की खुद की एक आवाज़ आ रही है। CJP और यू कैन सी द स्टूडेंट्स हु आर देयर, जिनके साथ लाठी चार्ज और ये सब हुआ। आई नो, सो आई एम नॉट। हम आ गए हैं गौरव भैया के मेले में, जो कि स्टार्ट होने वाला है और 1 घंटे में। तो ये भैया काफ़ी टाइम से मेला लगा रहे हैं, और इस मेले का गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। सॉरी गाइस, आजकल पूरा दिन जो है ना वो हमारा निकल रहा है ट्रेनिंग के अंदर और चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के अंदर, और बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं। सो एजेंडा इज़ टू ब्रिंग बैक द थिंग्स ऑन ट्रैक एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। और अगेन चीज़ें यू नो स्टेप बाय स्टेप करने पड़ रही है। You again start with your basics, so that's what I'm doing. We working on basics, and then we are restructuring everything. I know things gonna take some time, but definitely it will get back to the track, because I could see a hope of light in the end of the tunnel. Yeah, so ठीक है, चीज़ें आगे पीछे होती हैं, but things are moving on track, and within couple of months I think things will again get streamlined. So don't give up, stay connected, and I want to bring another topic to discussion. एक second. So, दिल्ली का वेदर थोड़ा सा ख़राब हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ख़राब हो गया, 2 चीज़ों से। एक, कल ऐसे ट्रेन हुई है, and I can give you the example. Over here you can see the spots. Second, I want to discuss about what happened in Delhi. Now, जो हुआ कल वो बहुत ही ख़राब था, and we could see that on entire social media. सारे social media पे आपको हर दूसरी रील, हर दूसरा कंटेंट उसी का नज़र आ रहा होगा। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कल जो CJP और यू कैन सी द स्टूडेंट्स हु आर देयर, जिनके साथ लाठी चार्ज और ये सब हुआ। आई नो, सो आई एम नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर एनी पॉलिटिकल एजेंडा, बट माई अप्रोच इज़ लिटिल डिफरेंट। आई नो ये पार्टी बनी बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट इन द कोर्ट कि जेनजीज आर लाइक कॉकरोच, और उसके बाद ये पार्टी बनी। थोड़ा सा मेरा परव्यू अलग होगा बाकी सब लोगों से। यू नो, बेस्ड ऑन दैट दे कुडंट अप्रोच द कोर्ट फॉर व्हाट हैपेंड विद दिस नीट एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम लीक हुआ था नीट का, तो वो कुछ लीगली नहीं करना चाहते, तो दे थॉट के you know we should bring this agenda to public, और जंतर मंतर पे जाके you know they will probably do this a public discussion by collecting people. अब I mean the agenda was completely right, कि justice for education, justice for people who committed suicide because of the NEET leak. But अभी जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हुआ। कोई लाठी चार्ज तो नहीं होनी चाहिए थी, मार पिटाई नहीं होनी चाहिए थी। मना करना था तो मना कर सकते थे कि भाई आप आगे नहीं जा सकते फॉर सो एंड सो रीज़न। और आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा मुझे भाई, मार पिटाई जो हुई। एंड देन एंड ऑफ द डे अभी क्या हो रहा है, यू नो, एंड ऑफ द डे यू नो हम सिर्फ इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं, नथिंग एल्स।
बेटर अप्रोच वुड बी अगर हमने PIL फाइल किया होता शायद, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती। PIL फाइल करने से एटलीस्ट कोर्ट पे जाके ये दबाव पड़ता, यू नो, टू फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और कल्प्रिट को पकड़ा जाता। अब दैट्स द राइट अप्रोच। और अभी शायद जो हुआ उससे बहुत लोगों को हर्ट हुआ है, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल आर हॉस्पिटलाइज्ड आल्सो। आई मीन आई नो पीपल थिंक कि जुडिशरी सिस्टम भी ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब है, और चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होंगी, बट ये करने से भी तो कुछ हो नहीं रहा ना। एंड देन कई लोगों की आइडियोलॉजी और ख़राब नज़र आई कि इसको नेपाल बना देंगे, ये वो, मतलब वो वाली रील्स भी सामने आई जो कि ठीक नहीं थी। मतलब वी आर हेयर फॉर, यू नो, अराउंड एन एजेंडा विच इज़ एजुकेशन। हम आ गए हैं गौरव भैया के मेले में, जो कि स्टार्ट होने वाला है और 1 घंटे में। तो ये भैया काफ़ी टाइम से मेला लगा रहे हैं, और इस मेले का पर्पस ये है कि यहाँ के लोगों को एंटरटेन करना। तो एंटरटेनमेंट के लिए भैया ने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। पता है ये ना हमने बड़ा कर रखा था, ये अच्छा। अभी रात को मैंने खुद इसको ना कारपेटिंग को बंद कराया और सेल्फीज उधर करनी है, बड़ा प्यारा लगता है, जलता है, अच्छा, चालू होता है ना लाइट वगैरह। हाँ, रात को बढ़िया लगता है। अच्छा थीम आती है इसकी ना, सामने लड़कियां खड़ी होती हैं और रशियन लड़कियां वो वेलकम करने के लिए। तो भैया का मेन अट्रैक्शन जो है वो रशियन लड़कियाँ। हाँ इस मेले में, हाँ इस मेले में। तो क्या क्या करती हैं वो लड़कियां? भैया क्या करती हैं, जैसे जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनको हेलो बोलती हैं, सेल्फीज लेती हैं, वही है बस खाली। बस, हाँ, लोगों के लिए यही एंटरटेनमेंट मरमेड है। बन के बैठती है लड़की उस पर ना सेल्फी पॉइंट पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी भैया, मरमेड की पूरी वो ड्रेस पहनती है। हाँ। यहाँ से वो हम 50 रुपये की एंट्री टिकट है इसकी। अच्छा। टिकट लेने के बाद लोग यहाँ पे हमारे बाउंसर्स बैठे रहते हैं। हाँ। टिकट दो, देन स्टार्ट एंटर। हाँ। सामने यहाँ लड़कियाँ खड़ी होती हैं 5 और। अच्छा। देन 1 मरमेड इधर, 2 इधर, फिर ऐसे करके अंदर एंटर करते हुए अच्छा, फिर नाउ स्टार्ट। ये तो बहुत बढ़िया वाला लग रहा है। एंट्रेंस तो बहुत शानदार, एंट्रेंस तो बहुत शानदार है। फिर वही तो करा, हमारा जो कैफे है ना उसकी फिर हमने ब्रांडिंग कर दिया करेंगे अंदर हाँ, से चीज़ों को। कुछ तो लोग देखेंगे ना, कोई तो फ्रेंचाइजी लेगा ना। हाँ। अच्छा, बर्गर किंग भी लगाया हुआ आपने? वो भी हम ऐसे लगाते हैं, अपनी कंपनी का ब्रांड पता नहीं था। अच्छा, ये तो बारिश की वजह से अभी गीला हो गया। थोड़ा वैसा होता है, ये सारी कुछ चीज़ें। अच्छा, बंजारा मार्केट भी लगी होती पूरी? हाँ, सारे शॉपिंग पॉइंट्स होते हैं। वायरल टर्की वाला जिसके 5 मिलियन है पूरा, हाँ, सामने जिसका वायरल, वो खुद खड़ा होकर यहाँ बेचता है। अच्छा जी। हाँ, वो viral जो टर्की आइसक्रीम वाला, हाँ, आइसक्रीम आइसक्रीम वाला चुस्की, शिकंजी, रेंजर भी है, मौत का कुआं भी खुलवा दिया है। मौत का कुआं भी। हाँ, मौत का कुआं भी। तो गाइस अब चेक करो, अब आया मेले की रौनक असली, क्योंकि लाइटें जल गई हैं, बिजली का बिल हो गया चालू। तो ये देख सकते हो आप, रुको देखो, अब बढ़िया लग रहा है ना। तो गाइस अभी आपने जो मेला देखा ना, उसका बड़ा वर्जन यहाँ पे आने वाला है, और साथ के साथ यहाँ पे आएगा राम मंदिर, और यहाँ पे पूरी रामलीला भी होगी, और रावण भी जलाया जाएगा, और साथ में मेला भी लगेगा। तो ऐसा कभी ना कुछ हुआ नहीं है पूरे इंडिया में, जो कि आप यहाँ पे देखने वाले हो। डेट्स क्या रहेंगी विपिन भाई? 11 अगस्त से 11 अक्टूबर। हाँ, वैसे तो रामलीला तो अक्टूबर में होती है, तो भाई 11 अक्टूबर से लेके कब तक रहेगा वो? ये रहेगा 30 तक रहेगा। 30 तक? 30 तक रहेगा। और अगर आप लोगों का रिस्पांस बढ़िया आया, और अगर आप लोगों का वो रहा ना, कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़िया रहा, तो इसको कोशिश करेंगे कि दिवाली मेला में भी कन्वर्ट कर दें। बट उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे आके भगवान राम के दर्शन करने पड़ेंगे। तो भाई जब भी आप पेट्रोल डलवाते हो ना, बड़ा सोच समझ कर डलवाना। जैसे देखो यहाँ पे वाहन संख्या, इनकी मशीन में तो अंदर ही स्पाइडरमैन घूम रहा है। ये देखो, इसको कहाँ पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी काका? हैं? पता नहीं कहाँ से अंदर, क्या आपने पाली हुई है, मेरे को लग रहा है। अंदर घुस जाती है कहीं, है ना? 3000 का डाल दो। मैं बता रहा था, पहले पेट्रोल डलवाया, ये गिरा और ये PPF में चला गया।
चेक करना है। करो करो जी, चलो चेक करो बाबियों। क्या हुआ फिर? और यहाँ पे तो देखो कुछ लिखा भी नहीं हुआ, E10 E5 कुछ नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पे लिखा हुआ ना ये रॉन 95 और रॉन 98। तो इसमें ही समझ लो 4-5% ब्लेंड, 5% ब्लेंड चल जाता है इसमें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू, सलाम एज वेल। पता नहीं भाई इसको क्या आदत है दरवाज़ा खोलने की, भाई मच्छर आ जाते हैं भाई। You should pay respect to the car. You should pay respect to the person who is driving the car. You should pay respect to yourself. मैं चला लेता हूँ, आप बैठ जाओ। You should नहीं, वो भी तो बता रहा हूँ। You should pay respect to the people of nation. You know, you should pay respect to everyone around you. हाँ। लो बोले कि राइडर ने ऐसा लो बोल भाई। दिया। अब नहीं चलती स्कूटी भाई। E20 से वो भी प्रभावित है। वो भी खराब हो गई, भी ठीक कराइए। हाँ। बाइक खराब हो गई। तो ये गाइस कुछ नहीं बचा E20 वालों का, एक्सेप्ट माई कार्स, यू नो व्हाई, बिकॉज मैं डलवाता ही उतना रोज खर्च कर देता हूँ भाई पेट्रोल के, भाई जितना है उतना डलवा के खत्म कर दिए। रजत का आईफोन क्यों आ रहा है? गाड़ी में फोन तो नहीं पड़ा? पता नहीं भाई, कुछ तो पड़ा है। चलो गाइस, हम जा रहे हैं देहरादून, और देहरादून जाके देंगे आपको सरप्राइज। और पता नहीं वो रास्ता बार बार ट्रैवल करना पड़ रहा है, उस रोड पे ट्रैवल करना पड़ रहा है। पहले अभी हम गए थे सहारनपुर, उससे पहले गए थे ऋषिकेश के बाद गया देहरादून, अब फिर दोबारा देहरादून जा रहे हैं। और वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है आज। चेक कर ले, पढ़ाई तो नहीं। तो गाइस पहुंच गए थे अमन भाई के पास, इनसे भी लोकेशन पूछी लेकिन इन्होंने भी नहीं बताई। मीनवाइल वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, ग्रिल्ड चीज़। हाँ, ये मेयोनीज क्यों डाल दी लेकिन? सर मेयोनीज अगर लिखा होता तो मैं फिर मैं चीज़ ही क्यों लेता? उसमें मेयोनीज थोड़ा लिखा हुआ है। चारों टायर चेंज कराने वाले हो रहे हैं, तो गाड़ी ना ग्रिप वैसी नहीं कर पा रही जैसे पहले कर पा रही है, और इवन टायर की खुद की एक आवाज़ आ रही है इनकी। तो एनीवेज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू, सलाम एज वेल। तो गाइस हम हैं देहरादून में, और यहाँ पे फाइनलाइज करने वाले हैं अराबा के लिए प्रॉपर्टी। तो अभी ऑनर से मीटिंग होगी 1 बजे। मीनवाइल अमन भाई हमें ले आए कुछ चाय पिलाने स्पेशल। चाय का नाम क्या है? हाफ बीकॉम। पहले MBA वाला था, अभी हाफ बीकॉम, आधी पढ़ाई करके। तो गाइस मैं आ गया था यहाँ पे एक रोस्टरी में, और एंजॉय कर रहे हैं आइस अमेरिकानो। सो दे हैव स्पेशलिटी कॉफ़ी रोस्टिंग ओवर हियर, एंड दे आर डूइंग इट फॉर कपल ऑफ ब्रांड। और ये इनका सेटअप है, और ये रही हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी से पहले पियेंगे पानी, ताकि हमारी टेस्ट बर्ड जो है वो बिल्कुल साफ है। आई डोंट नो कितने कॉफ़ी लवर होंगे कितने नहीं है, बट जो कॉफ़ी लवर है ना उनके लिए बात है। अगर आपकी जो ये आइस बन रही है, अगर इस आइस का पानी सही नहीं है ना, तब भी आपकी कॉफ़ी जो है वो अच्छी टेस्ट नहीं करेगी। तो मेक श्योर यू ऑलवेज चेक द TDS ऑफ द वाटर बीइंग यूज्ड टू क्रिएट दिस आइस, और फॉर दिस पर्टिकुलरली आइस, और जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी ट्राई करते हैं इनकी कॉफ़ी कैसी है, बताता हूँ आपको। भाई बहुत बढ़िया है, कमाल की कॉफ़ी है। क्या नाम है इनके कैफ़े का? मैं तो नाम ही भूल गया। मी टॉक। तो ये छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ से अमन ने मुझे बताया राजपुर विलेज पड़ता है, उसी के अंदर है मी टॉक। और बिल्कुल सामने आपको रोस्ट्री मिल जाएगी देखने के लिए। आई थिंक ऊपर भी इनकी स्पेस है, एंड दे सर्व फूड आइटम ऑल्सो। फूड का मेन्यू बट ये कॉफ़ी बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस, वेरी गुड।